Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Today I am going to discuss one of the most important poem, Prayers to Lord Murugan by A.K. Ramanujan. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं लाइन वाइज एनालिसिस करने वाली हूँ एक मोस्ट फेमस रिलीजियस पोएम प्रेयर्स टू द लॉर्ड मोरिगन. ओके, इस पोएम में सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस पोएम के अंदर पोएट कहते क्या हैं. सबसे पहले इस पोएम के अंदर जो एक ही है वो बेसिकली किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, लॉर्ड मोरिगन को. ओके, ये एक साउथ इंडियन हिंदू गॉड है जो कि एसोसिएट हैं किसके साथ, वॉर के साथ, फर्टैलिटी के साथ, यूथ के साथ, नॉलेज के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ. ओके, पोएम बेसिकली 11 प्रेयर्स में ये बेस्ड है. आपको इसके 11 पार्ट नज़र आएंगे, यानी सारे पार्ट मैं आज के ही वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो इन प्रेयर्स, ये जो प्रेयर्स है ना बेसिकली एरोनिक, क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल होंगे रादर देन डिवोशनल इन द ट्रेडिशनल सेंस. पोएम बेसिकली ब्लेंड कहती है मिथ, हिस्ट्री, साइंस, मॉडर्न लाइफ, social criticism, showing how ancient beliefs continue to interact with contemporary realities. Okay, in simple word, the central idea of the poem is basically explore the crisis of modern humanity, people who live in a world of technology, politics, science, and urban planning, yet remain spiritually confused, divided, and incomplete. So, the speaker does not ask for miracles, but for wholeness, identity, meaning, freedom फ्रॉम इम्पटी रिटल्स. मीन्स के इस पोइम के अंदर आपको नजर आएगा कि स्पीकर मैरिकल मौजा के लिए नहीं कह रहा, बल्कि वो चाहता है होलनेस, आइडेंटिटी, मीनिंग, फ्रीडम फ्रॉम इम्पटी रिटल्स. उससे ये बेसिकली यानी कि कहते हैं कि इम्पटी जो रिटल्स हैं इनसे वो बिल्कुल फ्री होना चाहता है. ओके, सो पोइम इज बेसिकली 11 नंबर सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जैसे मैंने पहले बता दिया, और हर सेक्शंस के अंदर आपको सेपरेट प्रेयर नजर आएगी. फ्री वर्स है, ठीक है, मॉडर्न अनसर्टेनिटी को जो है रिफ्लेक्ट करती है. इसमें फिक्स स्पिरिचुअल आंसर जो है बेसिकली उसकी कमी नजर आती है. ओके, अब हम चलते हैं लाइन वाइज एनालिसिस की तरफ. उसके बाद हम जरा इसके थीम्स वगैरह को भी ऑरली डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिकली स्टैंजास इज बेसिकली लॉर्ड ऑफ न्यू अराइवल्स, लवर्स एंड राइवल्स. लॉर्ड ऑफ न्यू अराइवल्स, आए नई आमदों के रब, ठीक है. लवर्स एंड राइवल्स, मोहब्बत करने वाले और हरीफों के आने वाले. अरावल आर्ट वर्न्स विद कॉकफाइट एंड बैनर, एक साथ मुर्गों की लड़ाई और झंडों के साथ. डांस स्टिल ऑन दिस एंड द नेक्स्ट 3 हिल्स, और रक्स करते रहते हैं इस पहाड़ पर और अगली 3 पहाड़ियों पर. वीमेन्स हैंड एंड द गार्लैंड्स, औरतों के हाथ और गार्लैंड्स हार. ऑन द चेस्ट ऑफ मैन विल टर्न लाइक, मर्दों के सीनों पर ऐसे घूमेंगे जैसे चैरिट व्हील्स, जैसे कि रुत के पहिए, ठीक है. अब आगे क्या कहते हैं, ओ वेयर आर द कॉक्स कॉम्स एंड वेयर द बीक्स ग्लिंटिंग विद न्यू नाइव्स एट क्रॉस रोड. अब इसमें ये क्या कहते हैं, ओ वेयर आर द कॉक कॉम्स एंड वेयर, आए कहाँ है मुर्गों के कलगी, और कहाँ नए चाकू से चमकती चूंचे एट क्रॉस रोड, चौराहों पर, क्रॉस रोड के ऊपर. When will ऑरेंज बैनर्स बर्न, कब ये जो ऑरेंज बैनर्स हैं, झंडे हैं, जल उठेंगे. अमंग ब्लू ट्रम्प फ्लावर्स एंड द शेड, नीली सूरती फूलों और सायादार ऑफ ट्रीज, दरख्तों के दरमियान. वेटिंग फॉर फाइटिंग, वेटिंग फॉर लाइटिंग्स, बिजली के इंतजार में. अब सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, 12 edged arrowheads for eyes and 6 unforeseen faces and you were not embarrassed. अब इसमें क्या कहा गया, 12 अटैच एरोहेड्स, गंदा किए हुए तीर के नोक, फॉर आइज एंड 6 अनफोरसीन्स, आंखों के लिए, और 6 गैर मुतवक्का फेसेस, चेहरे, एंड यू वर नॉट, और तुम्हें कोई एम्बैरेस्ड, शर्मिंदगी ना हुई. अनलाइक अदर गॉड्स, दूसरे देवताओं, दूसरों गॉड्स के बरअक्स, यू फाइंड वर्क, तुम काम तलाश कर लेते हो. फॉर एवरी फेस, हर चेहरे के लिए. एंड मेड, और तुमने, आइज एट वन, ओनली वन, आंखें सिर्फ एक. वीमेन, औरतें, एंड यू एंड योर आर्म्स, औरतों पर आंखें सिर्फ एक औरत पर आंख जमाई, और तुम्हारे बाजू, एंड योर आर्म्स आर लाइक फेसेस विद प्रॉपर नेम्स, दुरुस्त नामों वाले चेहरों की तरह हैं, ठीक है. और जो तुम्हारे बाजू में क्या है, दुरुस्त नामों वाले चेहरे की तरह हैं. अब नेक्स्ट कह रहे हैं, लॉर्ड ऑफ ग्रीन
ग्रोइंग थिंग्स गिव अस अ हैंड, लॉर्ड ऑफ ग्रीन, आए सब्जा उगाने वाले रब हमें अता करो एक मदद, हैंड मतलब एक मदद, इन आर फाइट, हमारी जंग में, विद द फ्रूट फ्लाई, फल की मक्खी के खिलाफ, टेल अस, हमें बताओ, विल द रेड फ्लावर्स एवर्स कम्स टू द ब्रांचेस, क्या सुर्ख फूल कभी शाखों तक आएंगे, ऑफ द ब्लू प्रिंट, नक्शे में बनाए गए, सिटी, शहर, ठीक है, मतलब एक दुआ दी इसमें की गई है ना कि क्या जो सुर्ख फूल हैं वो कभी शाखों तक आएंगे, ठीक है, नक्शे में बनाए गए जो शहर हैं उसमें जो सुर्ख फूल हैं वो कभी शाखों पर आएंगे, वो ग्रीन होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड ऑफ ग्रेट चेंजेस एंड स्मॉल, आए अजीम तब्दीलियों और छोटी तब्दीलियां करने वाले सेल्स, मतलब जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, छोटे छोटे अकइयाँ, उनमें तब्दीली करने वाले रब, एक्सचेंज आर पेंटेड ग्रे पॉटरे, हमारी रंगी हुई सुरमाई जो पॉटरे है मट्टी के बर्तनों को बदल दो, फॉर आयरन कॉपर द लीप ऑफ स्टोन हॉर्सेज, लोहे तांबे और पत्थर के घोड़ों की जस्त के बदले, और येलो ग्रास एंड लिली सीड, हमारी जर्द घास और कमल के बीज, फॉर रैम्स मेंढों से बदल दो, फ्लैश एंड सैक्रलेट राइस फॉर द कार्निवल्स, ठीक है। अब इसमें क्या बात की गई, गोश्त और सुर्ख चावल मेलों के लिए, ऑन रिवर्स ऑन डॉन ऑफ नाइट मेयर विर्जिन्स, अब इसमें क्या है, दरियाओं पर आए डरोने कवारियों की सहर, ब्रिंग अस, हमें ले आओ। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, हमें ले आओ कहाँ पर, यूर वाइट हेयर विच इज हु वेयर 3 कलर्स इवन इन स्लीप, अब इसमें क्या बात की गई है, अपनी सफ़ेद बालों वाली जादूगरनियाँ जो, ठीक है, वाइट हेयर सफ़ेद बालों वाली, विच इज़ वो जादूगरनियाँ जो होते हैं, विच होते हैं, हु वेयर जिन्हें पहनी 3 कलर्स इवन इन स्लीप, नींद में भी 3 रंग पहनती हैं, ठीक। अब 5वें में वो क्या कह रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द स्पोर ऑफ टाइग्रस, आए मादा शेर के निशानात के रब, आउटसाइड आर टोन हाइनेस, हमारे शहर के बाहर लगड़ बगड़ जो होते हैं, लगड़ बगे जो होते हैं, एंड सिविट कैट्स लाइव, और जो सिविट बिल्लियाँ जो हैं वो जिंदा रहती हैं, ऑन द किल्स ऑफ लियोपार्ड, चीतों के शिकार के ऊपर, एंड टाइगर्स चीते होते हैं ना, ठीक है, एंड द ऑन द किल्स ऑफ लियोपार्ड्स एंड टाइगर्स, चीतों के शिकार पर और शेरों के, टू वीक टू फिनिश व्हाट्स बिगन, जो शुरू किया हुआ पूरा करने में बहुत कमज़ोर है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, राजा स्टैंड इन फोटोग्राफ्स, राजा स्टैंड्स इन फोटोग्राफ्स, अब राजा जो हैं तस्वीरों में खड़े होते हैं, ओवर 9 फुट सिल्कन टाइग्रस, 9 फीट लंबी रेशमी मादा शेरों के ऊपर, दैट सैकोफेंट्स हैव शॉट, जिन्हें खुशामदियों ने गोली मार दी है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, स्लीपिंग अंडर कंट्री फैंस, देसी पंखों के नीचे सोते हैं, कंट्री फैंस के नीचे वो सो रहे होते हैं, हर्ट्स आर वार्म कैंस, दिल कीड़ों से भरे हुए डब्बे हैं, टर्निंग ओवर कॉन्टिन्यूअली, जो मुसलसल उल्ट पुल्ट होते रहते हैं, फॉर ग्रेट शैडो, अजीम साए की तलाश, ऑफ फिश इन द ओपन, खुले पानी में मछलियों के, वाटर्स, ठीक है, खुले पानियों में मछलियों के सायों के, फिशेस इन द ओपन्स और वाटर्स। अब आगे क्या कहते हैं पोइट, वी ईट लेजेंड्स एंड लिविंग, हम क्या कहते हैं, हम दास्तानें और बची कुची चीज़ें खाते हैं, रिमेंबर द एवरी द एप्स, रिमेंबर याद करते हैं, द एवरी हाथी के जो वो दांत होते हैं इसको बोलते हैं एवरी, द एप्स बंदरों को याद करते हैं, ठीक है। अब द पीकॉक्स वी सेंट इन बाइबल, वो मोर जो हमने बाइबल में, टू सोलोमोन द मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स, सलीमान को भेजे चिचक की दवाइयाँ, द सिमिलीज, और मतलब सिमिली तशबीह देते हैं जैसे, फॉर मुस्लिम वेवरिंग स्नेक्स इन स्किन्स, मलमल के लिए लहराती सांप की खालें, अ क्लाउड ऑफ स्टीम, भाप का एक बादल, एवर रिहर्सिंग एस्ट्रोनॉट्स, हमेशा मश्क करते हुए खलान, और अब यहाँ पर एक सिचुएशन जो है वो सारी वो डिस्कस कर रहे हैं ना चीज़ों को, वी प्योरीफाई एंड रिटर्न, हम साफ करते हैं और वापस लौटाते हैं, और यूरेन अपना यूरेन टू द सर्कलिंग बॉडी, गर्दिश करते हुए जिस्म, एंड बर्न और फेसिस, और अपने फेसिस नहीं फेसिस, और अपने फुजले को जलाते हैं, फॉर फ्यूल टू रीच द मून, ईंधन के तौर पर चांद तक पहुंचने के लिए। अब आगे क्या है, थ्रो द स्काई बिहाइंड द नावल, आसमान के उस रास्ते से जो नाव के पीछे है,
अब इस ये बेसिकली एक हमारे पास स्टैंजा जो है वो एक और जो हमारे पास पार्ट है, जैसे मैंने बताया था कि 11 पार्ट जो है उसमें हर पार्ट के अंदर एक अलग अलग प्रेयर की गई, एक अलग अलग जो है वो दुआ टाइप जो है वो मांगी गई है। सो उसमें हमने एक हमारे पास ये 5 जो पार्ट था वो बेसिकली अब एंड हुआ। अब हम 6 पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। मास्टर ऑफ रेड ब्लड स्टेन्स और ब्लड इज ब्राउन और कॉलर्स वाइट। अब इसमें क्या कहा गया, ऐ सुर्ख खून के धब्बों के मालिक, और ब्लड इज ब्राउन हमारा खून भूरा है, और कॉलर्स वाइट हमारे जो कॉलर्स हैं वो सफ़ेद हैं। अदर लाइव्स एंड 60 दूसरी जिंदगियां, और 64 र्यूमर आर्ट्स और मशहूर फ़नून टाइंगल सनसनाहट पैदा करती हैं। पिंस एंड नीडल्स सुई जैसे चुभन एट एम्प्यूटीसीज फिंगर टिप्स कटे हुए हाथों की उंगलियों में। इनफेंटोम मसल्स फर्जी फट्टों में। अब इसमें भी एक इन्होंने जो है वो सिचुएशन डिस्कस की। आगे है 7 लॉर्ड ऑफ 12 राइट हैंड्स आए 12। इसमें लॉर्ड ऑफ हेडलाइन लॉर्ड ऑफ द 12 राइट हैंड्स वाई आर वी यूर मिरर मैन विद द 2 लेफ्ट हैंड्स। अब इसमें क्या, आए 12 दाएं हाथों वाले रब, वाई आर वी यू मिरर मैन हम तुम्हारे ऐने जैसे इंसान क्यों हैं, विद द 2 लेफ्ट हैंड्स 2 बाएं हाथों के साथ, कैपेबल ओनली ऑफ कास्टिंग सिर्फ अक्स डालने के काबिल, रिफ्लेक्शंस भी अक्स को कहते हैं। लॉर्ड ऑफ फेसेस चेहरे के रब, फाइंड अस द फेस हमें वो चेहरा तलाश कर दो, वी लॉस्ट एरली जो हमने बहुत जल्द खो दिया, ठीक है। दिस मॉर्निंग आज सुबह जो हमने बहुत जल्द आज सुबह खो दिया। अब आगे 8 में क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ हेडलाइंस आए सुर्खियों के रब, हेल्प अस रीड हमें पढ़ने में मदद दो, द स्मॉल प्रिंट छोटा लिखा हुआ, लॉर्ड ऑफ द 6th सेंस आए छठी इसके रब, गिव अस हमें वापस दे, और 5 सेंसेस हमें 5 जो हमारे हिस्सेस हैं सेंसेस हैं उसको वापस कर। लॉर्ड ऑफ सोल्यूशन आए हल के रब, मुश्किलात के जो है वो हल करने वाले रब, टीच अस टू डिज़ॉल्व हमें घुल जाना सिखाओ, एंड नॉट टू ड्रॉन डूबना नहीं, हमें घुल जाना सिखा दे, हमें डूबना न सिखा। अब आगे क्या कहते हैं, डिलीवर अस ओ प्रेजेंस फ्रॉम प्रॉक्सीज एंड अब्सेंस ऐ मौजूदगी हमें बचाओ, फ्रॉम प्रॉक्सीज नुमाइंदों से, एंड अब्सेंस और गैर मौजूदगियों से, ठीक है। यानी डिलीवर अस ओ प्रेजेंस फ्रॉम प्रॉक्सीज एंड अब्सेंस। अब इसमें क्या है, ऐ मौजूदगियों हमें बचाओ, ठीक है, फ्रॉम प्रॉक्सीज नुमाइंदों से, एंड अब्सेंस और गैर मौजूदगियों से। फ्रॉम संस्कृत एंड मैथोलॉजीज ऑफ नाइट एंड द सेवरल राउंड टेबल्स मॉर्निंग्स संस्कृत और असातीर से, इन मैथोलॉजी से, मिथ से, ऑफ नाइट एंड सेवरल रात की और मुख्तलिफ राउंड टेबल्स मॉर्निंग्स गोल मेज़ वाली सुबहों से, ऑफ लंदन एंड रिटर्न लंदन की और एंड रिटर्न और वापस लौटा दो, द फ्यूचर टू वट मुस्तकबिल को इस शक्ल में, इट वाज वो जो वो कभी था, मतलब जिस जैसे पहले एक मुस्तकबिल का एक वो शक्ल थी, ठीक है, वो हमें वापस लौटा दो। अब आगे क्या कहते हैं, लॉर्ड रिटर्न अस ब्रिंग अस टू अ लिटर। अब इसमें क्या बात वही प्रेयर है जैसे कि पहले वाले सब में एक जो है हमने 11 के 11 स्टैंजास को, यानी ये 10 स्टैंजा है। 9th में जैसे उन्होंने एक हमें प्रेयर नज़र आई, अब आगे भी वही चीज़ है, लॉर्ड रिटर्न अस आए रब हमें वापस लौटा दो, ब्रिंग अस बैक हमें वापस ले आओ, टू अ लिटर एक झोंपड़े की तरह, ऑफ 6 न्यू पिग्स इन अ स्लम्स कच्ची आबादी में 6 नए सुरों के बच्चों तक, एंड अ सडन क्वार्टर और अचानक मिलने वाली चौथाई ऑफ हार्वेस्ट फसल के हिस्से तक, चौथाई हिस्से तक हमें वापस लौटा दो। अब लास्ट में क्या कहता है वो, लॉर्ड ऑफ लॉस्ट ट्रैवलर्स ए गुमशुदा मुसाफिरों के रब, फाइंड अस हमें तलाश करो, हंट अस हमारा पीछा करो, डाउन हमें पालो, लॉर्ड ऑफ आंसर्स आए जवाबात के रब, क्योर अस एट वंस हमें फ़ौरन शिफा दो, ऑफ प्रेयर्स दुआओं से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो हमारी पोइम है वो एंड हो गई, और इस पोइम को रीड लाइन वाइज एनालिसिस के बाद हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस पोइम के अंदर दुआ मांगी गई है 11 के 11 पार्ट के अंदर। ओके, हर सेक्शन जो है हमारे पास वो हमें नज़र आया कि हर सेक्शन फोकस कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर, जैसे कि सेक्सुअलिटी, राइवलरी, ठीक है, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंटल लॉस के ऊपर, वियोलेंस और पार नज़र आ रहा है हमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की गई है, आइडेंटिटी एंड फ्रेगमेंटेशंस, लैंग्वेज एंड अ कॉलोनियल लेगेसी, ठीक है। अभी ये जो लॉर्ड मोरिगन है बेसिकली एज अ सैम्बल है,
ये किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है भाई मॉरिगन? अ मैनी फेस्ड मैनी आर्म्ड गॉड सिंबलाइजिंग प्लुरलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, जैसे प्लुरल एंड प्लुरलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, यानी एक गॉड जो एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्राडिक्शंस को, यानी स्केर्ड एंड वियलेंट हो गया, एरोटिक एंड प्योर, एनिशेंट एंड मॉडर्न, इन सबको क्या कर रहा होता है? एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये एक मिरर ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन है जो कि होल्ड करता है मल्टीपल हिस्ट्रीज, रिलीजन एंड आइडेंटिटीज एट वंस, ठीक है। सो इसमें मेजर थीम अगर हम देखें, डिस्कस करें, तो इस पोएम के अंदर मेजर जो थीम्स हैं वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न आइडेंटिटी, ठीक है, ह्यूमन को एज अ फ्रेगमेंट दिखाया गया, एज अ इनकम्प्लीट बीइंग्स दिखाया गया है, ठीक, आयरनी ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेस हमें नज़र आ रहा है इस पोएम के अंदर, और जो हमारे पास यानी मॉडर्न प्रोग्रेस के ऊपर कैसे आयरनी है कि साइंटिफिक अचीवमेंट, जैसे कि हमारे पास रिसाइकलिंग वेस्ट फॉर फ्यूल हो गया, एस्ट्रोनट्स हो गया, बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग साइड पुअरिटी, सुपरस्टिशियस हो गया, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शंस, प्रोग्रेस जो है वो अपेयर होती है मैकेनिकली बट स्पिरिचुअली हॉलो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है वो हॉलो है बिल्कुल, लेकिन जो हमारे पास प्रोग्रेस है वो हमारे पास कौन सी टेक्निकल जो है वो प्रोग्रेस हो रही है वर्ल्ड में, ये चीज़ पोएम के अंदर डिस्कस की गई है। अब इसमें ये चीज़ जो है वो मेन हमने डिस्कस कर ली कि कौन कौन से मेन थीम है इस पोएम में, इसकी लैंग्वेज एनालिसिस की, और हमने इसका सेंट्रल आइडिया भी डिस्कस कर लिया पोएम के स्टार्ट में ही, वीडियो के स्टार्ट में ही, कि इसका मेन आइडिया क्या है पोएम का। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वायरी हो आप ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।